स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार दौरागा 2025 प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। तो इसमें कुल प्रैक्टिस सेट 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है और ये वॉल्यूम 1 है। इसके बाद शायद एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 आए, उसको डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोगों से निवेदन है, यह वीडियो सीरीज को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 में किस किस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दौरागा प्रैक्टिस सेट 1 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि सौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि 731 मंत्र है और 6000 लगभग पद हैं। ठीक है, इसकी रचनाकार कौन है? अथर्वा ऋषि है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलहन द्वारा। कलहन ने क्या लिखा था? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी किसने लिखा? कलहन ने। आपको बताना है पंतजलि ने किस पुस्तक की रचना की थी। अष्टाध्याय पाणिनि ने लिखा है, जबकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, आपको बताना है पतंजलि ने किसकी रचना की थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मनके बनाने वाले कारखानाओं में या मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लोथल और चनहुद्रो दोनों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगा की अगर बात करते हैं तो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है क्या चीज? अग्निकुंड। क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड। लोथल से भी प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितना स्तूप? 5 स्तूपों में विभाजित किया गया था। तो वो स्तूप कौन कौन से थे? स्तूप थे पहला अवशेष स्तूप, दूसरा वस्तु, तीसरा स्मारक, चौथा प्रतीकात्मक और पांचवा जो था वो मन्नत स्तूप। क्या था? मन्नत स्तूप। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा? पहला अवशेष, दूसरा वस्तु, तीसरा स्मारक, चौथा प्रतीकात्मक और पांचवा मन्नत। कितने स्तूप हो गए? 5। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1347 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, राम प्रसाद। राम प्रसाद क्या था? इनका हाथी का नाम था। जबकि चेतक क्या था? तो घोड़े का नाम। चेतक घोड़े का नाम था। ठीक है, और अगर बात करते हैं महाराणा प्रताप से संबंधित तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी। भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? तो सिख और अंग्रेज के बीच में हुई थी। याद रखना आप लोगों को, किसके बीच में? तो संधि जो था अंग्रेज और सिखों के मध्य हुई थी। ठीक है, और ये 9 मार्च 1846 है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था लाहौर की संधि। क्या हुआ था? तो लाहौर की संधि हुई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था। क्या शामिल था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, और बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो आपको बताना है बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष और किस तारीख को की गई थी। ठीक है, तो बिहार की स्थापना किस वर्ष और किस तारीख को की गई थी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति का स्थापना निम्न में से किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। कहाँ पे किया गया था? तो इलाहाबाद में। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें देखना है कौन सा जोड़ी जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध जो है ये सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी चौसा का युद्ध 1539 सही है, कोलाचेल का युद्ध 1741 सही है, खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी सही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगा खां महल जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां महल। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से। किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, और ये विद्रोह कब हुआ था? 1837 में। कब हुआ था? 1837 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका नेता का अगर बात करते हैं तो कंद विद्रोह के नेता कौन थे? तो चक्र बिसोई थे। कौन थे? चक्र बिसोई। ठीक है, नाम याद रखना है, चक्र बिसोई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2023। शांति निकेतन को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो 2023 में किया। ठीक है, लाल किला की अगर बात करते हैं तो 2007 में हो चुका था। ठीक है, धौलावीरा की अगर बात करते हैं 2021 में। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्टैटिक जीके है, इसको याद रखना आप लोगों को। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? कौन कौन सा शब्द है? तो रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड किससे जुड़े हुए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल से। किससे जुड़ा हुआ है? तो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, समेकित निर्देशित प्रेक्षापास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी द्वारा। कौन सा? तो समेकित निर्देशित प्रेक्षापास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किसने रखी थी? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एंड्रोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक की निम्न में से कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। अगर बात करते हैं विलियम हार्वे की, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच की अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट कोच जो टेपेदित होता है यानी टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी खोज की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र को, तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें जिसमें कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, वन और मत्स्य पालन आएगा। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत, गैस, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग आते हैं। और तृतीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन, ये सब आता है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR रॉ द्वारा किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय की गणना
बी के आर राव के द्वारा किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? यानी विदेशी निवेश की सीमा जो है किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी, पेंशन। पेंशन के क्षेत्र में विदेशी निवेश क्या है? 100% नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। तो 21 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन सा समिति है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति है। इस समिति का गठन कब किया गया था? 2005 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2005 में गठन किया गया था। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 2009 में। 2005 में गठित हुआ, 2005 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, इसलिए आपको याद रखना है। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोबेबो सुबियांटो। कौन थे? प्रोबेबो सुबियांटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? यानी 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ 2024 में, भारत को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6, यानी ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा? 6 पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 1.8%। 1.8%। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ 2024 में, इसका आदर्श वाक्य क्या था? यानी इसका थीम क्या था? 2024 ओलंपिक का थीम क्या था? ये आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दें। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? यानी मनरेगा में कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 86,000 करोड़ दिया गया। ठीक है, गरीब कल्याण योजना की अगर बात करते हैं तो उसमें 2,05,250 करोड़ दिया गया है। मनरेगा में 86,000 आपको करोड़ रुपया आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो 70,163 करोड़ रुपया दिया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में 60,000 करोड़ दिया गया है। ठीक, तो आपको याद रखना ये सब भी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो मोहन चरण मांझी जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजाकिस्तान में किया गया। कहां किया गया? काजाकिस्तान में किया गया। एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन जो 24वां था, इसका आयोजन कहां किया गया? काजाकिस्तान में किया गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से रुद्रम वन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, निम्न में से रुद्रम वन क्या है? तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? एक मिसाइल है। रुद्रम वन क्या है? एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, स्वदेशी मतलब स्वदेश, खुद के देश में बनाया गया एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी 159वां। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159वां है। और 2023 में इसका स्थान क्या था? 2023 में इसका स्थान था 161वां। 2023 में 161वां था, अभी 159वां, 2 पायदान नीचे आ चुके हैं। ठीक है, और इस रैंकिंग में जो नॉर्वे है प्रथम स्थान पर है तथा डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, ये भी याद रखना है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक नॉर्वे प्रथम स्थान पर और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो 2024 में कुल कितने भारतीयों को भारत रत्न दिया गया? तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया। किन किन को दिया गया? तो उसका नाम भी आप लोग को याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर को मिला है, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को और एमएन स्वामीनाथन को, यानी एमएस स्वामीनाथन को दिया गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो कितने लोगों को दिया जाएगा पद्म पुरस्कार? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 139 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, होपेक्स जो भारत और मिस्र के बीच आयोजित वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सूर्यबाला को प्रदान किया गया है। सूर्यबाला को किसके लिए इसकी कृति क्या है? तो इनकी कृति है कौन देश को बासी रेणु की डायरी के लिए। ठीक है, 2023 में पुष्पा भारती को दिया गया था यादें यादें और यादें के लिए, और 2022 की अगर बात करते हैं 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था पागल खाना के लिए। ठीक है, तो पुष्पा भारती को 2023 में दिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2024 के लिए 34वां व्यास सम्मान जो है सूर्यबाला को दिया गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। वी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, अगर पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो विश्व पृथ्वी दिवस का जो थीम है वह है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? कौन सा है? अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग दिया गया किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए गुजरात को दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है या दर्ज हुई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना? 1445 वर्ग किलोमीटर, यानी 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और यह 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो नंजरायन पक्षी अभयारण्य, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है?
तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2028 तक। चंद्रयान 4 जो है कब प्रक्षेपित किया जाएगा, तो 2028 तक किया जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ। 41 जो अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है, तो 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? कौन सा फिल्म था जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? ऑप्शन नंबर ए ओपेनहाइमर को दिया गया है। किसको दिया गया? ओपेनहाइमर को दिया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ होता है? ऑस्कर अवार्ड देने का आयोजन जो किया जाता है लॉस एंजल्स में। कहाँ आयोजन होता है? लॉस एंजल्स में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। किस राज्य द्वारा विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य द्वारा विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण का। तो देखते हैं क्या है, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है? जो दो या दो से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, या इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो निश्चित अर्थ का बोध कराता है उसे सार्थक खंड वाले शब्द भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? यानी इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, तो द्वंद्व समास कहते किसको है? तो जिस समास के दोनों शब्द प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप और पुण्य, तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग क्या करता है? शब्द की व्याख्या बताता है, इसलिए पाप और पुण्य कौन सा समास हो गया? तो द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक मुहावरा दिया गया है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए समय चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये सारे वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ठीक है, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं। 48 क्या है? इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स। कहता आर यू रियली डिजारियस विजिटिंग डैश जापान। डिजारियस का मतलब होता है इच्छुक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन अगर करते हैं तो क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ, इसका अपोजिट वर्ड क्या है? क्वेश्चन क्या है? गॉर्जियस। गॉर्जियस का अपोजिट वर्ड क्या है? इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेन। क्या हो जाएगा? प्लेन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को या एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? यानी किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। 52 है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, कहां से लिया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय के तत्वों को लिया गया है ऑप्शन ए, रूसी क्रांति से। और रूसी क्रांति कब हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, रूसी क्रांति कब हुआ आपको बताना है। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति था। रूसी क्रांति कब हुआ है तो आपको ऑप्शन में कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 20 का 3, अनुच्छेद 20 का 3। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णित है, किसमें उल्लेख वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या वर्णित किया गया है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, देखते हैं ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक, बाकी सब सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, भी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार से स्वतंत्र है। क्या जाएगा आंसर? सरकार से स्वतंत्र है। और अनुच्छेद 98 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है 98, इसमें कहा गया कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए क्या किया जाएगा? एक सचिवालय की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद किसके तहत? 98 के तहत। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखते हैं। क्वेश्चन 58 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है लोक लेखा समिति, विभागीय समिति, याचिका समिति, स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति। और सूची 2 में दिया है वित्तीय समिति, कार्यकारी समिति, तदर्थ समिति और स्टैंडिंग समिति। तो इसको क्या करना है? तो हम लोग को मिलान करना है। तो लोक लेखा समिति को किससे मिलाएंगे? तो लोक लेखा जो समिति है किसका मैच होगा? वित्तीय समिति से मैच होगा। ठीक है, वित्तीय समिति से मैच किया जाएगा। विभागीय समिति जो है इसको मैच करेंगे स्टैंडिंग समिति से। ठीक है, यानी क्यू का 4 नंबर। ठीक, याचिका समिति जो है इसको मैच करेंगे कार्यकारी समिति से। ठीक है, किसे मैच करेंगे? कार्यकारी समिति से। और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति है, इसको मैच करेंगे तदर्थ समिति से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो गया था? ऑप्शन डी सही हो गया। चलते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 59 है, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? यहाँ 4 भाषाएं दिए गए हैं और चारों भाषा में कौन सा ऐसा भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा नहीं गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, जो था उसमें 14 भाषाएं शामिल की गई थी, लेकिन वर्तमान अभी कितने भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है,
निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? कौन सा करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। कौन सा करेगा? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग अगर बात करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद कितना? 280 वित्त आयोग की चर्चा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? यानी भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईओन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईओन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की तरफ। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ग्रह है जो चट्टान से निर्मित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है या इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सभी जो ग्रह हैं सब किससे निर्मित है? चट्टानों से निर्मित है। ठीक, और बाह्य ग्रह की संख्या कितनी है ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। ठीक है, बाह्य ग्रह की संख्या कितनी है या फिर बृहस्पति के सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है इसको बताना है आप लोगों को कमेंट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? क्वेश्चन नंबर 63, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी कहाँ है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 को। 64 है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से हम लोग क्या मापते हैं? बादलों की दिशा एवं गति मापते हैं। ठीक है, जबकि बिस्कोस्कोप, बिस्कोमीटर जो है इससे क्या मापते हैं? तो इससे मापते हैं हम लोग द्रव की सैनता को। ठीक है, और साइट्रोट्रॉन है, इससे क्या मापते हैं? इससे कृत्रिम मौसम की माप करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेबोस्कोप है, इसे क्या मापते हैं? स्ट्रेबोस्कोप से मापते हैं आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्या है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी असत्य कथन को हम लोग को ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है, यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। ठीक है, दूसरा है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है। ठीक है, ऑप्शन सी है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कथन सही कथन कौन सा नहीं है यानी असत्य कथन? तो इनमें ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 66, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? यानी कौन सा दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? तो आप लोग इसे भी बता सकते हैं कौन सा होगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, अघिल। अघिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, बल्कि काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? चिनाब नदी है, सहायक नदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्या है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन को चुनना है। कथन 1 में है, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। NH44 में जवाहर सुरंग स्थित है। और तीसरा कथन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी इनमें से सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 69, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था NEERI की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है 1958 ईस्वी में, यानी 1958 ईस्वी में की गई है। ठीक है, और प्रयोगशालाएं कहाँ है?
इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं जो कहाँ कहाँ है, तो दिल्ली में है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है और हैदराबाद। कहाँ कहाँ है, तो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में स्थित किया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना नागपुर में की गई थी। ये भी याद रखना है, 1958 ईस्वी में नागपुर में स्थापना की गई थी और 5 वो इनकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीज। सबसे कम मैग्नीज पाया जाता है और सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, सबसे कम मैग्नीज और सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की तरफ। 72 है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली ने की थी। जबकि जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जबकि तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी वर्ग जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, घटती है। ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगी। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आने पर घटेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? कितना होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। ठीक है, और निलंबन का उदाहरण क्या था? नदी का गंदा पानी हो गया, वायु में धुआं हो गया, इत्यादि सब उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। किसका है? लोहा का अयस्क है। ठीक है, लोहा का इसके अलावा और कौन कौन सा अयस्क होता है? तो लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? यानी रोमन विट्रोल किसको कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा कशिश को। हरा कशिश को क्या कहा जाता है? तो रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है, और आप लोगों को बताना इसका फॉर्मूला क्या होगा, हरा कशिश का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। कहा? तो कमेंट में बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल भी कहा जाता है और इसका यूज कहाँ होता है? तो डायनामाइट को बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ हो जाता है? डायनामाइट को बनाने में किया जाता है। और इसे ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH3 होता है। ठीक है, और आप लोगों को ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मूला बताना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, जीव द्रव्य सिद्धांत के
प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर डी, हर्टविग। कौन है? हर्टविग है। जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादक कौन किसने दिया है? तो हर्टविग ने किया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। ऑप्शन बी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऑप्शन सी है प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन कम पाया जाता है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कथन सत्य है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसको प्राचीन कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, एंशिएंट सेल भी कहा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसे नवीन कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? यानी कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर तारकाय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी काय, जिसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम की खोज करता था डी डुवे। ठीक है, और तारकाय का काम है तारक तंतु का निर्माण करना। ठीक है, तारकाय का क्या काम है? तारक तंतु का निर्माण करना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है, जीन की आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? यानी जीन के आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सिस्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन बी, क्या कहते हैं? तो सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखने से पहले कुछ पॉइंट है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जैसे उत्परिवर्तन की जीन की उत्पत्ति परिवर्तन की इकाई को हम लोग म्यूटॉन कहते हैं। ठीक है, जीन की उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहा जाता है। ठीक है, जिसके बारे में सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डेवरीज ने दिया था। ठीक, अब आते हैं 83 क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 क्वेश्चन नंबर है, जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? यानी जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म उसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, 19:81। 19:81। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तत्व की कमी से होने वाले रोग इसकी चर्चा हम लोग एक पूरा वीडियो सीरीज लेके कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल देख रहे हैं 84 नंबर क्वेश्चन कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा की कमी से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 तरफ। 85 है, निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? यानी किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ पॉरीफेरा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा संघ पॉरीफेरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? मेढक, तो मेढक जो है किस वर्ग का प्राणी है? तो मेढक है एम्फीबिया वर्ग का। क्यों? क्योंकि ये जमीन पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। मत्स्य वर्ग में मछली आता है। स्तनी वर्ग में जितने भी स्तनधारी जंतु आते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाता है। और सरीसृप वर्ग जो कि रेंग कर चलने वाला वर्ग होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? यानी किस प्रकार का पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिबरेलिंस। जिबरेलिंस की खोज किसने किया था? तो कुर्सोवा ने किया था। जिबरेलिंस खोज कुर्सोवा ने किया था। 8
क्वेश्चन नंबर 88 है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ऑप्शन बी है, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है, दाब अदिश राशि है, कार्य का विमीय सूत्र ml2t-2 होता है। ऑप्शन ई, कथन 3 है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है। और ऑप्शन 4 है, समतल कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 सही है। दाब क्या एक अदिश राशि है, और ऑप्शन 2 कार्य का विमीय सूत्र ml2t-2 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। इसका आंसर क्या हो जाता है? 89 का डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होगा? यानी घर्षण बल के अधीन, घर्षण बल के विपरीत में जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन एक दिया हुआ, यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। दूसरा है, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ऑप्शन सी है कि इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, इसका कक्षीय वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा या 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यह सत्य नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 92, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने की थी। ठीक, जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। और ऑप्शन 3 जब है, जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा ऑप्शन या कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सत्य है। एक गलत है, 2 और 3 सत्य है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m बराबर 1 + d/f। 1 + d/f, f जहां पर फोकस होता है, लेंस की फोकस, और d दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ यंत्र, दूसरा तरफ दिया हुआ माप। पहला है इंटरफेरोमीटर, दूसरा है पोटेंशियोमीटर, तीसरा है कैलोरीमीटर, चौथा है रूलर। इसको मैच करना है, तो पहला क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, SQR और P, SQR और P हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो इंटरफेरोमीटर है इसको हम लोग मैच करेंगे किसके साथ? समतल ध्रुवीयकृत प्रकाश का घूर्णन के साथ। पोटेंशियोमीटर जो है इसको मैच करेंगे विद्युत विभवांतर के साथ। ठीक, और कैलोरीमीटर जो है किसके साथ मपाएगा? कि
कैलोरीमीटर जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के साथ, ठीक। और रूलर जो है लंबाई के मापक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? कौन सा होगा प्रक्रिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। क्या हो जाएगा? परावर्तन। और आपको बताना है परावर्तन के कितने नियम हैं, परावर्तन के कितने नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 होगा? कौन सा पद -81 होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 35वां पद क्या होगा? -81 होगा 35वां पद, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है, 17 पर पावर 1999, 11 पावर 1999 -7 पावर 1999 के इकाई के स्थान में अंक होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1। बनाना कैसे है? इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 पावर आएगा 1999 और एक 17 पावर 1999 है। 17 पावर 1999 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 17 पावर आ जाएगा कितना? 3। 17 पावर आ जाएगा 3। इकाई अंक 3 जो होगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे? 1 -3 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें, ठीक है। क्या कर रहा था क्वेश्चन कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो गया? तो नए व्यक्ति का भार अगर निकालना हो तो 80 किलोग्राम टोटल वजन था जो पुराना व्यक्ति गया, उसमें माइनस कर देना है कितना? 6 व्यक्ति है तो 6 व्यक्ति गुना कितना भार कम हो जाएगा? 3, तो 18 किलोग्राम क्या कर देना है? माइनस कर देना, तो 62 किलोग्राम हो जाएगा उस नए व्यक्ति का भार, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1290 रुपए के एक ऋण को 4 वर्षों में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी? तो बराबर किस्त क्या होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 रुपया। कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, P गुने R गुने T करेंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 यानी क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी चाल में जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है, तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या थी? ट्रेन की वास्तविक गति क्या थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये था आज का इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, और जो जो प्रश्न का उत्तर मैंने कमेंट में मांगा है आप लोग उससे कमेंट में जरूर आंसर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर, ठीक है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।